नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, जहां भी होंगे अपनी तैयारी को जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम करने वाले हैं इस क्लास में अपनी क्लास का रिवीजन। जो हमने पिछले 7 दिनों में करंट अफेयर पढ़ी है उसका इसमें हम रिवीजन करने वाले हैं। तो साथियों, क्लास शुरू करने से पहले एक बार अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दो, जिससे वो भी क्लास से जुड़ सकें। तो साथियों, देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कि क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों, मैं उसमें आपको क्या दूंगा, कुछ सेकंड का टाइम दूंगा, उसमें आपको अपना आंसर टिक करना होगा। तो साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर आप दीजिए। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को या 5 जून को? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 1 मई को साथियों क्या मनाया जाता है? तो विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाते हैं हम? 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाते हैं। और दोस्तों, बात करें अगर हम 5 जून की, तो 5 जून को क्या मनाते हैं हम? विश्व पर्यावरण दिवस क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों हम क्या मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों जीएसटी। साथियों, यहाँ पे जीएसटी ने लिखा हुआ है, क्या है? जीएसटी। जीएसटी की बैठक कहाँ आयोजित हुई? दिल्ली में, हरियाणा में, कर्नाटक में या चंडीगढ़ में? बताइए कहाँ आयोजित हुई थी। मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था इसकी न्यूज़, कौन इसकी अध्यक्षता करता है, मैंने बताया था आपको। तो दोस्तों, जो जीएसटी की बैठक आयोजित हुई थी वो कहाँ हुई थी? चंडीगढ़ में यह आयोजित हुई थी। और साथियों, हम जीएसटी दिवस कब मनाते हैं? तो 1 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? जीएसटी दिवस भी मनाते हैं। क्योंकि साथियों, जीएसटी की जो लागू हुआ था वो कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, इसलिए 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस भी मनाते हैं। और कहाँ हुई थी आयोजित? तो दोस्तों, चंडीगढ़ में यह आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित विंबलडन ग्रैंड स्लैम को किसने जीता? बताइए, राफेल नडाल ने, नोवाक जोकोविच ने, रोजर फेडरर ने या माटोया ने? बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? विंबलडन ग्रैंड स्लैम को किसने जीता? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नोवाक जोकोविच ने। दोस्तों, राफेल नडाल ने क्या जीता है? तो साथियों, राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है और फ्रेंच ओपन भी जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन दोनों किसने जीते हैं? राफेल नडाल ने। जबकि नोवाक जोकोविच ने क्या जीता? विंबलडन ग्रैंड स्लैम। लेकिन साथियों, अभी आपका एक गेम बचा है, वो अभी कुछ दिनों बाद होगा। अभी 3 गेम हो चुके हैं, 3 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं, है ना? तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 15वें सीएम बने। अब दोस्तों, आप बताओ कि वहाँ के गवर्नर कौन है? महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? बताइए साथियों, कलराज मिश्र, थावर चंद्र गहलोत, भगत सिंह कोश्यारी या विश्वभूषण हरिचंदन? इनमें से कौन महाराष्ट्र के गवर्नर हैं? तो दोस्तों, जो गवर्नर महाराष्ट्र के हैं वो कौन है? भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। अगर बात करूँ मैं कलराज मिश्र की, तो यह कहाँ के हैं? राजस्थान के। और साथियों, थावरचंद गहलोत कहाँ के हैं? तो यह कर्नाटक के हैं। कहाँ के दोस्तों? तो यह कर्नाटक के हैं। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के हो गए। और विश्वभूषण हरिचंदन कहाँ के हैं दोस्तों? तो यह आंध्र प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं? तो यह आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। कौन? विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट पॉइंट है, क्यूएस वेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग के अनुसार भारत का कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा? बताइए, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या हैदराबाद? क्यूएस ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें भारत का कौन सा जो शहर है वो शीर्ष नंबर पर रहा है? इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों, इसमें से जो आंसर सही है वो कौन सा है? मुंबई। मुंबई 103वें स्थान पर रहा वर्ल्ड वाइज। और जबकि हैदराबाद कौन से स्थान पर रहा? तो साथियों, हैदराबाद 114 स्थान पर रहा। और बात करें दोस्तों, वर्ल्ड में नंबर 1 पे कौन रहा? तो नंबर 1 पे आपका रहा लंदन। कौन रहा? तो नंबर 1 पे दोस्तों आपका लंदन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल 3 महीने बढ़ाया गया। अब वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए आप कौन है? मनोज सोनी, राजीव कुमार, के वेणुगोपाल या मुर्मू जी? इनमें से कौन अभी वर्तमान में हमारे भारत के महान्यायवादी हैं? तो दोस्तों, इसका जो आंसर सही होगा वो क्या होगा? के वेणुगोपाल। यह कौन है? यह अभी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। अब दोस्तों, मनोज सोनी कौन है? साथियों, मनोज सोनी जो आपके हैं वो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। कौन है साथियों? यूपीएससी के मनोज सोनी अध्यक्ष हैं।
और बात करें साथियों राजीव कुमार की, तो यह कौन है, तो यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। कौन है दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें मुर्मू की, तो साथियों जीसी मुर्मू कौन है, अभी यह भारत के अभी कैग हैं। कौन है, कैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इसरो ने PSLV C53 से सिंगापुर का DS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है बताइए, के सिवान, सतीश रेड्डी, S सोमनाथ या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा, तो साथियों सही जो आंसर है वो क्या है, S सोमनाथ इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। के सिवान कौन से थे, तो के सिवान पूर्व अध्यक्ष थे, यानी इनसे पहले थे, जो अभी क्या हुए हैं, हाल ही में रिटायर हुए। और सतीश रेड्डी साथियों किसके हैं, तो सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष है। किसके हैं, सतीश रेड्डी DRDO के। और जबकि सोमनाथ किसके हैं अभी, S सोमनाथ, तो S सोमनाथ इसरो के अभी कौन है, अध्यक्ष है, चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ मनाई जाती है। दोस्तों देखो, जो मैंने हम लोगों ने पढ़ा है, अगर वो लोग आप पढ़ कर आए होंगे तो साथियों आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सारे जो क्वेश्चन है वो वही लिए गए हैं। तो साथियों फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पॉइंट है, असम, तेलंगाना, उड़ीसा या तमिलनाडु, बताइए कहाँ से मनाई जाती है जगन्नाथ यात्रा। तो साथियों इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, उड़ीसा। उड़ीसा में कहाँ पे, तो साथियों पुरी उड़ीसा में यह यात्रा मनाई जाती है। साथियों यहाँ पे क्या है, बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से। और दोस्तों यह कैसी है, तो साथियों यह 3 रथ की यात्रा होती है। कैसी, 3 रथ की यात्रा होती है साथियों। इसमें बहुत बहुत दूर से लोग, श्रद्धालु लोग यहाँ पे आते हैं, विदेश के लोग भी यहाँ पे देखने को आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस T-Hub 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया, बताइए इसमें क्या आंसर होगा, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई या हैदराबाद। क्या इसका सही आंसर होगा, बताइए साथियों क्या इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, हैदराबाद। दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस हैदराबाद में स्टार्ट किया गया, वहाँ पे उद्घाटन किया गया। इससे पहले साथियों जो पहला वाला हुआ था वो भी कहाँ हुआ था, हैदराबाद में ही किया गया था इसका उद्घाटन। और दोस्तों क्यों किया गया है, तो साथियों नवाचार और साथियों तकनीक को बढ़ाने के लिए इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में राष्ट्रीय खेल का मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। जो हमारे नेशनल गेम है वो कहाँ आयोजित होंगे, उड़ीसा, गुजरात, हरियाणा या असम। इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा बताइए। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो क्या है, गुजरात। क्या है, गुजरात। और दोस्तों यह कौन सा संस्करण होगा, तो यह 36वां संस्करण होगा। कौन सा होगा, 36वां संस्करण होगा यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खुफिया ब्यूरो के निदेशक कौन बने, अरविंद कुमार, सामंत गोयल, राजीव कुमार या तपन कुमार डेका। इसमें से कौन सा आंसर सही है, तो साथियों जो आंसर सही है इसका वो कौन है, तपन कुमार डेका इसका सही आंसर है। दोस्तों अरविंद कुमार कौन है, तो अरविंद कुमार अभी तक थे, अब यह क्या चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। और साथियों सामंत गोयल, तो दोस्तों सामंत गोयल किसके हैं, रॉ के चीफ हैं। और साथियों राजीव कुमार की बात करें तो अभी हमने बात करी कि राजीव कुमार कौन है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त, मैंने आपको पीछे बताया था, इनका ऑप्शन अभी ये था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य ने शुरू की, राजस्थान ने, हरियाणा ने, हिमाचल प्रदेश ने या उत्तर प्रदेश ने। इसमें से कौन सा आंसर सही है बताइए। तो साथियों इसका जो आंसर सही होगा कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो राजस्थान ने यह योजना शुरू की है। और दोस्तों इस योजना के क्या फ़ायदे थे, तो साथियों इस योजना के जो फ़ायदे थे वो थे 1 से 8 साल तक के बच्चों को क्या मिलेगा, दूध मिलेगा। क्या मिलेगा, दूध, जिससे उनकी सेहत अच्छी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में IPS दिनकर गुप्ता किसके महानिदेशक बने, बताइए, CBI के, रॉ के, CBDT के या NIA के। इन चारों में से कौन सा आंसर सही है। जो IPS दिनकर गुप्ता हैं वो किसके महानिदेशक बने हैं, तो साथियों वो बने हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के। किसके बने हैं, NIA के अध्यक्ष बने हैं। और दोस्तों इसकी स्थापना कब होती है, तो 2008 में इसकी स्थापना होती है। मैंने आपको बताया था अभी कि रॉ के कौन बने हैं, तो रॉ के अभी सामंत गोयल थे, मैंने पीछे बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में G20 की बैठक कहाँ आयोजित होगी,
बताइए, भारत में, इंडोनेशिया में, रूस में या चीन में? तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो क्या है, जो G20 की बैठक है 2023 की, वो भारत में आयोजित होगी। और भारत में कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में इसे आयोजित कराया जाएगा। 2022 की कहाँ हो रही है, तो साथियों 2022 की इंडोनेशिया में हो रही है। कहाँ हो रही है, 2022 की इंडोनेशिया में हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनार पक्षी गांव को आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया। साथियों यह गांव कहाँ पे है, यह आप बताइए, राजस्थान, हरियाणा में, बिहार में या पंजाब में? इसमें से कौन सा आंसर सही होगा बताइए। तो दोस्तों जो यह गांव है यह आपका राजस्थान में, कहाँ पे है, राजस्थान में। और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं हर साल और करीब इनकी संख्या लाखों में होती है। और साथियों अगर हम बात करें कि हमारे भारत में अभी रामसर साइट कितनी है, तो कौन बताएगा रामसर साइट कितनी है? साथियों 49 यहाँ हमारे भारत में अभी कितनी है, रामसर साइट हैं। और साथियों आप बताइए कि यूनेस्को की जो भारत में हमारे साइट हैं वो कितनी है, आप बताइए मुझे कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष अभी कौन बने? नरेंद्र बत्रा, अनिल खन्ना, थॉमस वॉक या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, अनिल खन्ना। देखिए थॉमस वॉक तो वैसे ही आंसर कट गया। और साथियों नरेंद्र बत्रा ये कौन थे, यह अभी तक थे, अब यह रिटायर हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, तो यह नहीं है। अब अभी कौन है, अनिल खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैग वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना कहाँ शुरू की गई बताइए? केरल में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में? इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो साथियों केरल में यह योजना शुरू की गई है। कौन सी, सोलर फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना, यह केरल में स्टार्ट की गई है। मध्य प्रदेश में कौन सी योजना है, तो रीवा जो योजना है साथियों, रीवा सोलर योजना, वो मध्य प्रदेश में है। और अगर बात करें हम राजस्थान की, तो राजस्थान साथियों सौर ऊर्जा के मामले में शीर्ष पर है। किस पे, सौर ऊर्जा जो हमारी है सोलर पावर योजना, उसमें साथियों राजस्थान शीर्ष नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 का सम्मेलन जर्मनी में आयोजित हुआ। इसमें साथियों जो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऐसा देश है जो G7 का मेंबर नहीं है? जापान, जर्मनी, इटली या रूस? इसमें से कौन सा आंसर सही होगा जो G7 का मेंबर अभी नहीं है? तो साथियों रूस G7 में शामिल नहीं होता। रूस किस में शामिल होता है, G8 में शामिल होता था, लेकिन 2014 में रूस को G8 से निकाल दिया और G7 बन गया। अब जापान, जर्मनी, इटली इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा साथियों US, UK और क्या होता है, कनाडा इसमें शामिल होता है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना की शुरुआत किस राज्य ने की? केरल ने, कर्नाटक ने, तमिलनाडु ने या आंध्र प्रदेश ने? बताइए। तो इसका जो साथियों आंसर सही होगा वो किसने की, केरल ने। मेडिसेप में क्या होता है साथियों, इस बीमा में योजना में 1 वर्ष तक जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें बीमा दिया जाएगा। और साथियों इसमें क्या होगा, 3 लाख तक का बीमा दिया जाएगा। कितना, 3 लाख तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने कहाँ से मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया? अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से या जर्मनी से? तो साथियों नासा ने जो है लॉन्च किया टेलीस्कोप, यह कहाँ से किया, ऑस्ट्रेलिया से। यह पहला टेलीस्कोप या रॉकेट था जो नासा ने अमेरिका से बाहर लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? हरनाथ संधू, रीता फारिया, कैरोलिना या खुशी पटेल? बताइए। बहुत ही दोस्तों आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए हरनाथ संधू कौन है, यह अभी कौन है, मिस यूनिवर्स हैं। और साथियों अभी मैं बात करूं इनकी रीता फारिया की, तो यह तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि दोस्तों रीता फारिया कौन थी, हमारी भारत की पहली महिला थी जो मिस वर्ल्ड बनी। कैरोलिना अभी वर्तमान में मिस वर्ल्ड बनी है। अब साथियों बची कौन, खुशी पटेल। तो यह खुशी पटेल अभी कौन है, मिस इंडिया बनी है। और दोस्तों यह कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो गुजरात से है बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया गया? पुरी उड़ीसा में, कामाख्या मंदिर में, बृहदेश्वर मंदिर में या कोणार्क सूर्य मंदिर में? तो साथियों इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची मेले का आयोजन किया गया। अब साथियों मैंने आपको बताया था कि यह कैसा मंदिर है, तो यह शक्तिपीठ मंदिर है। कैसा मंदिर है, शक्तिपीठ मंदिर है यह। और दोस्तों यहाँ पे कोई भी मूर्ति नहीं है, इस मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक वाय वैक योजना की शुरुआत की? उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश ने या हिमाचल प्रदेश ने? तो साथियों इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? हिमाचल प्रदेश ने इस योजना की शुरुआत की है। और सिंगल यूज प्लास्टिक दोस्तों है क्या? तो वो प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक है जो हमारे एक बार के इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल में ना आए, वो क्या होती है? सिंगल यूज प्लास्टिक। जैसे मैं कहूँ प्लास्टिक का गिलास, प्लास्टिक की बोतल, वो हमारे एक बार यूज करने के बाद दोबारा कभी इस्तेमाल में नहीं आती, इसीलिए उसे हम सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने जिलों के लिए केंद्र का पहला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया। अब वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, यह आप बताइए। अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर, एस जयशंकर या साथियों धर्मेंद्र प्रधान? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? धर्मेंद्र प्रधान अभी कौन है? हमारे शिक्षा मंत्री है। अश्विनी वैष्णव कौन है? तो साथियों यह कौन है? रेलवे के अभी मंत्री हैं। कौन है? रेलवे के मंत्री हैं अभी। एक मिनट रुकिए, गलत हो गया ये। अभी साथियों यह कौन है? अश्विनी वैष्णव, यह रेलवे के मंत्री हैं। इसके अलावा दोस्तों अनुराग ठाकुर कौन है? तो अनुराग ठाकुर अभी खेल मंत्री हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। इसके अलावा एस जयशंकर कौन है? तो यह एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। और दोस्तों यह कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, तो यह हमारे भारत के शिक्षा मंत्री हैं। दोस्तों यहाँ हमारी क्लास कंप्लीट होती है, हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब दोस्तों हम मिलते हैं कल नई क्लास में। दोस्तों क्लास के ऊपर शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी क्लास को देख सकें। साथ ही क्लास को जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, और जो दोस्त नए आए हैं वो क्लास को सब्सक्राइब कर दें। तब तक दोस्तों अपने आप की क्लास में तैयारी कीजिएगा। मिलते हैं हम कल।